शिकुंज बेहरी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाल जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा तुलसी कंठी माला सीरीज़ का ही सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कंठी माला धारण की है तो आपको क्या क्या नियम अपनाने होंगे और वो कौन कौन से नियम हैं जो बहुत ज़रूरी है तुलसी कंठी माला को धारण करने के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके हम सारे नियम। तो देखिए, अगर आपने तुलसी कंठी की माला धारण की है तो सबसे पहले तो आपको जो है अपना खान पान जो है सात्विक करना होगा। उसमें से आपको अल्कोहलिक चीज़ जो है, नशे वाली जो चीज़ है, वो सब हटानी होंगी। अब उसमें चाय कॉफ़ी का मैं प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है तो वो आप देख लेना, उसमें चाय कॉफ़ी के बारे में बताया है वैसे। लेकिन मैं यहाँ पे अल्कोहलिक की बात कर रही हूँ, जो जिनमें अल्कोहल होता है। आपको उन ड्रिंक्स को भी अवॉइड करना है। और इसके बाद जो है आपको भोजन प्रसादी भी जो है आपका, वो भी आपको सात्विक रखना है, यानी आपको नॉनवेज नहीं खाना है अगर आपने तुलसी कंठी माला धारण की है तो। इसके बाद अगला जो हमारा नियम है वो ये है कि शास्त्रों के विरुद्ध अगर आप आचरण करते हैं तो फिर तुलसी कंठी माला इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और शास्त्र के विरुद्ध आचरण क्या होते हैं वो तो हम तभी ठीक से जान पाएंगे जब हमने पूरे शास्त्र पढ़े होंगे, हमें गुरुजनों के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे शास्त्रों में बहुत सारी बातों की मनाही की गई है, अगर हम उनको भी करते हैं तो भी तुलसी कंठी माला पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ें ना डिटेलिंग में समझाऊंगी। अभी तो हम जानते हैं कि हमें क्या क्या नियम लेने होते हैं। इसके बाद अगर आपके यहाँ पे कोई चला गया है और आपने तुलसी कंठी माला धारण की है तो हमारे गुरुजन बताते हैं कि आपको वो भोग प्रसादी नहीं पाना है। वो 12 दिन का जो भोग प्रसादी होता है, अगर आपने कंठी माला पहन रखी है तो आप अवॉइड करें, उस भोग प्रसादी को आप ना लें। और मजबूरन आपको लेना हो रहा हो तो, अब ये तो मैं नहीं बता सकती, बट हमारे गुरुजन कहते हैं कि आप अगर कोई अपना वाला है, उसके बाहर वाला कोई है, मतलब जो घर फैमिली से कोई बाहर का है, तो आप उसके यहाँ का जो भोजन है वो आप अवॉइड कर सकते हैं 12 डेज़ 30 डेज़, और इसके बाद से आप भले ही ले सकते हैं। घर की बात अलग होती है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो हमें थोड़े से खुद से सोचना चाहिए और करना चाहिए। जैसे अगर आपने कंठी माला धारण की है तो फिर आपको प्रभु के नाम जाप में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, तो आपको नाम जाप करना चाहिए। तुलसी कंठी माला आपको हमेशा ये फील कराती रहती है जैसे कोई एक मैरिड वुमेन हो और उनको ये रहता है, जब वो सिंदूर लगाती हैं तो उनको ये रहता है कि हम मैरिड हैं। वैसे ही जो कंठी माला धारण किए रहते हैं जो भक्त, उनको हमेशा ये रहता है कि हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के सखा हैं और प्रभु से हमारा कनेक्शन है। तो ये हमेशा हमें फील कराती रहती है। तो इसलिए हमें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप और प्रभु की तरफ हमारा जो है डायरेक्शन, हमारा प्रभु की तरफ होना चाहिए। तो हमारे जो गुरुजन हैं वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि तुलसी कंठी माला पहनने के बाद आप एक तरीके से अनाथ नहीं होते हैं, आप जो है किसी के वारिश हो जाते हैं, किसी के नहीं, प्रभु के वारिश हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं और एक जो पेट रहते हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है। जो पेट रहते हैं उनके गले में पट्टा रहता है और उस पट्टे से हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये इनका कोई मालिक है, मतलब ये
ये पेट है, ये स्ट्रीट नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि इनका कोई मालिक है। वैसे ही हमारे गुरुजन फॉर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ये कंठी माला आपके गले में होती है तो ये भी वो डॉग के गले में जो पट्टा होता है उसी तरीके से है। और ये आपको हमेशा बताती रहती है कि आपके भी कोई मालिक है, आपका भी उनसे कोई कनेक्शन है और आप भी जो है किसी की छत्र छाया में हैं। तो ये हर पल हमें कुछ ना कुछ फ़ील कराती रहती है, इसलिए कंठी माला का ये भी नियम नहीं कहेंगे इसको, इसको तो हम इसका बेनिफिट ही कहेंगे। इसके बाद आपको और क्या नहीं करना है, देखिए वैसे तो मेन 3 चीज़ें बताई हैं कि आपको गलत खाना नहीं है, गलत आपको आचरण नहीं करना है। जैसे जो बॉयज़ हैं जिनकी शादी हो गई है वो किसी पर स्त्री पर स्त्री से दूर रहें, और जो गर्ल्स हैं और जिनकी शादी हो गई वो पर पुरुष से दूर रहें। ये भी कंठी माला का एक नियम ही होता है। आपको कोई किसी ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पे तुलसी कंठी माला का अपमान हो, या फिर कंठी माला को पहन के आपको ऐसी प्लेसेस पे नहीं जाना है जहाँ कंठी माला पहन के आपको ऐसा लगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देते हैं कि आप किसी ऐसे क्लब नहीं जा सकते, आप ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ पर ड्रिंक हो रहे हों या डिस्को हो, बार हो, इस तरीके की जगह आप नहीं जा सकते कंठी माला धारण करके, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। तो एक नियम ये भी है कि आप कंठी माला धारण किए हैं तो आपको सोच समझ के प्लेस डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इसके बाद हम और भी देख सकते हैं, तुलसी माला धारण करने के नियम में एक अनियन गार्लिक भी आता है कि आपको तुलसी माला धारण आपने की है तो आप अनियन गार्लिक भी नहीं खा सकते। और बहुत सारी ऐसे तामसिक चीज़ें होती हैं जिनसे आपको दूर रहना पड़ता है। तो मेन तो यही थे, कुछ 4-5 पॉइंट ही थे जो कि आपको मेनली फॉलो करना है। और बाकी तो अगर जैसे थोड़ी गलती जैसे हो जाती है तो फिर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती। तो आपको ये कुछ मेनली जो नियम है वो तो आपको अपनाने ही होंगे। अगर आपने तुलसी घंटी माला धारण की है तो आपको इतने नियम तो अपनाने ही होंगे और ये कंपल्सरी ही है। तो दोस्तों आई होप मैं बहुत कम शब्दों में भी आपको बहुत कुछ मैंने इंडिकेट किया होगा कि अगर आपने तुलसी घंटी माला धारण की है तो आपको ये सब नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अब क्या-क्या करना है वो तो हम किसी अनदर वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी।